हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। छः लगातार छः लगातार विषम संख्याओं विषम संख्याओं का योग का योग 396 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, छह लगातार विषम संख्याओं का योग 396 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे कि जब लगातार विषम संख्या या सम संख्या का योग दिया हुआ हो, तो हम लोग जो संख्या मानेंगे वो x+2 x+4 इस तरीके से मानेंगे, यानी दो दो के अंतराल पर मानेंगे। तो यहाँ पे छह लगातार विषम संख्या की बात की जा रही है, तो हम लोग विषम संख्या लगातार मान लेंगे x+2 x+4 x+6 x+8 और x+10। अब छह लगातार विषम संख्याओं का जो योग है वो 296 दिया हुआ है, तो सबको हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा x+2 x+4 x+6 x+8 और x+10। इस सबको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 396 के बराबर। अब ये हो जाएगा 6x + 30 बराबर 396, और 6x बराबर हो जाएगा 396 में से 30 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 366। तो ये हो गया 6 6 36 6 कम 6, यानी x बराबर जो मिला वो 61 मिला। और सबसे बड़ी संख्या हम लोगों ने माना है x+10, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या बराबर 61 में हम लोग 10 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 71, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, जब भी लगातार विषम संख्या या सम संख्या की बात की जाए तो हम लोग दो दो के अंतराल पर संख्या मान लेंगे। जैसे यहाँ पे 6 लगातार विषम संख्या की बात की जा रही है, तो हम लोग दो दो अंतराल पर 6 विषम संख्या मान लेंगे, जो x+2 x+4 x+6 x+8 और x+10 होगा। अब इन 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 396 दिया हुआ है, तो इन सबको जोड़ करके हम लोग 396 के बराबर कर देंगे और इसको हल करके x का मान निकाल लेंगे। और चूंकि क्वेश्चन में यहाँ सबसे बड़ी संख्या निकालने की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ी संख्या हम लोगों ने माना है x+10, और यहाँ पे 61 में जब हम लोग 10 को जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या 71 ज्ञात हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो हो गया बेसिक मेथड। लेकिन मान लीजिए एग्जामिनेशन में आपके पास इतना समय ना हो, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, और ट्रिक ये है जिसे आप सेकंड मेथड भी कह सकते हैं। अगर सबसे बड़ी की बात की जाएगी कि सबसे बड़ी सम या विषम संख्या क्या होगी, तो उसके लिए ट्रिक हो जाएगा सबसे बड़ी सम या विषम संख्या बराबर ये हो जाएगा योगफल बटे n + n-1। और सबसे छोटी संख्या के लिए क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी सम या विषम संख्या, तो सबसे छोटी सम या विषम संख्या के लिए हो जाएगा योगफल बटे n-1। इसे आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सबसे बड़ी सम या विषम संख्या के लिए हो जाएगा फार्मूला योगफल बटे n + n-1, और सबसे छोटी सम या विषम संख्या के लिए हो जाएगा योगफल बटे n-1। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, 6 लगातार विषम संख्या का योग कितना दिया है। तो 6 लगातार विषम संख्या का योग ये दिया है 396, और ये बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है कि ये कितनी होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। और अभी जो मैंने आपको ये फार्मूला बताया या ट्रिक कह लीजिए कि जब सबसे बड़ी सम या विषम संख्या निकालना होगा तो हम लोग योगफल बटे n + n-1 करेंगे, और जब सबसे छोटी सम या विषम संख्या निकालना होगा तो योगफल बटे n - n-1 करेंगे। और चूंकि यहाँ प्रश्न में 6 लगातार विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है और सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए पूछी जा रही है, तो जब सबसे बड़ी सम या विषम संख्या अगर निकालने के लिए पूछी जाएगी तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। और योगफल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 396, और n का मान कितना हो जाएगा, तो 6 लगातार विषम संख्या की बात की जा रही है तो n का मान 6 हो जाएगा, और प्लस 6 - 1 कर देंगे तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी विषम संख्या बराबर हो जाएगा योगफल बटे n, यानी 396 बटे 6 + n-1 यानी 6 - 1। अब 396 में 6 से हम लोग भाग देंगे तो ये 66 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 66 + 5 बराबर 71, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब लगातार सम या विषम संख्या का योग दिया हुआ हो, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या निकालना है कि सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी विषम संख्या निकालना है, तो हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे और योगफल और n का मान रख देंगे, तो यहाँ आंसर प्राप्त हो जाएगा।
अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, और क्वेश्चन है 12 लगातार 12 लगातार सम संख्याओं का योग 900 है, 900 है। तो सबसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 12 लगातार सम संख्याओं का योग 900 दिया हुआ है, तो सबसे छोटी सम संख्या बताना है कि कितना होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि जब सबसे छोटी सम या विषम संख्या निकालना होगा तो योगफल बटे n-1 हम लोग करेंगे। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या के लिए हम लोग करेंगे योगफल यानी 900 बटे n, यानी 12 लगातार सम संख्या है तो बटे 12 माइनस n-1, और n का मान है 12 माइनस 1। अब 12 से 900 75 बार में विभाजित हो गया, तो ये हो जाएगा 75 माइनस 11 बराबर 64, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब लगातार सम संख्या का योग दिया हुआ है तो आप सबसे पहले देखिए कि सबसे बड़ी सम संख्या या विषम संख्या निकालना है या सबसे छोटी सम संख्या या विषम संख्या निकालना है। जैसे इस प्रश्न में सबसे छोटी सम संख्या निकालना है, और कितने लगातार सम संख्या का योग दिया हुआ है, तो 12 लगातार सम संख्या का योग 900 दिया हुआ है। तो योगफल हो जाएगा 900 और बटे में n का मान हो जाएगा 12, और चूंकि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या निकालने की बात की जा रही है तो यहाँ हम लोग -n-1 करेंगे, तो यहाँ -12 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ 75 माइनस 11 कर देंगे तो 64 प्राप्त हो जाएगा, जो आंसर होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, और क्वेश्चन है 3 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1331 हो तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 3 लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग 1331 दिया है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो 3 लगातार विषम संख्या की बात की जा रही है तो हम लोग 2-2 अंतराल पर विषम संख्या मानते हैं, जो x-2 हम मान लेते हैं और x मान लेते हैं और x+2 मान लेते हैं। अब तीनों के वर्गों का योग 1331 दिया है, तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर को हम लोग 1331 के बराबर कर देंगे, और x-2 का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस x स्क्वायर, और x+2 का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 1331। 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 1331। 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1331 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1323, और 3 से 1323 ये 441 बार में विभाजित हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √441, और 441 21 का वर्ग होता है, तो 441 का वर्गमूल हो जाएगा 21। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या को हम लोगों ने माना है x+2, तो ये हो जाएगा 21 + 2 बराबर 23, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों जब लगातार सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का योग दिया हुआ हो तो हम लोग जो लगातार सम संख्या या विषम संख्या मानेंगे वो 2-2 के अंतराल पे मानेंगे, और इसको हम लोग x+2 और x+4 भी मान सकते हैं, लेकिन x-2 x और x+2 मानने से ये फायदा होगा कि जब यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में है और ये प्लस में है, तो जब इसका हम लोग वर्क करेंगे तो ये एक वैल्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से इसको सॉल्व करके हम लोग x का मान निकाल लेंगे। और चूंकि यहाँ सबसे बड़ी विषम संख्या पूछी जा रही है तो सबसे बड़ी विषम संख्या हम लोगों ने x+2 माना है, तो 21 में हम लोग 2 को जोड़ देंगे तो जो 23 मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एग्जामिनेशन में अगर आपके पास इतना समय ना हो तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, और ट्रिक ये है कि जो योगफल दिया रहेगा उसमें हम लोग संख्या से भाग दे देंगे। तो संख्या कितनी है, 3 लगातार विषम संख्याओं की बात की जा रही है, तो इस योगफल में हम लोग 3 से भाग दे देंगे, और ये देखेंगे कि जब भाग देने के बाद मतलब 13 से 31 में जब हम लोग 3 से भाग देंगे तो उसके नजदीक किसका वर्ग आ रहा है, तो उसके नजदीक जिसका वर्ग आएगा उसको तो हम लोग बीच में रखेंगे, और उससे लेफ्ट और उससे राइट में एक एक वैल्यू हम लोग बढ़ा देंगे, तो वही आंसर हो जाएगा। इसे मैं नोट करके लिख देता हूं तब आपको अच्छे समझ में आएगा। नोट, योगफल में संख्या से भाग देंगे
भाग देंगे और और उसके नज़दीक उसके नज़दीक जिसका वर्ग आएगा, जिसका वर्ग आएगा और उसके नज़दीक जिसका वर्ग आएगा उसे बीच में रखेंगे, उसे बीच में रखेंगे और उससे उससे लेफ्ट और राइट बढ़ेंगे बढ़ेंगे। तो ट्रिक क्या है, योगफल में संख्या से भाग देना है और उसके नज़दीक जिसका वर्ग आएगा उसे बीच में रखना है और उससे लेफ्ट और राइट बढ़ना है। अब क्वेश्चन क्या है कि तीन लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग 1331 है। तो जो योगफल है 1331 उसमें हम लोग संख्या से भाग देना है, यानी तीन लगातार विषम संख्या की बात की जा रही है, तीन से हम लोग भाग देंगे। तो जैसे तीन लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग 1331 है तो 1331 में हम लोग तीन से भाग दे देंगे और भाग देने पर ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, फिर 0.6 मिलेगा, यानी 443 भाग देने पर लगभग मान मिला। और ये जो लगभग मान है 443, यह हम लोग देखेंगे किसके वर्ग के नज़दीक आ रहा है, यह 21 के वर्ग के नज़दीक आ रहा है जो 441 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे लेफ्ट और राइट हम लोग बढ़ेंगे। तो जब लेफ्ट हम लोग बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 19 और राइट जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 23, यानी एक संख्या होगी 19, दूसरी संख्या होगी 21 और तीसरी संख्या हो गई 23। अब चूंकि यहाँ सबसे बड़ी संख्या की बात की जा रही है तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 23 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे कि जब लगातार सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का योग दिया हुआ हो तो हम लोग जैसे यहाँ तीन लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग 1331 है तो 1331 में हम लोग तीन से भाग दे देंगे और यहाँ पे लगभग मान निकालेंगे 443 और ये जो 443 है वह किसके नज़दीक होगा, 21 के नज़दीक होगा, क्योंकि 21 का वर्ग 441 होता है। और यहाँ पर क्या है कि उससे लेफ्ट और राइट बढ़ेंगे, तो 21 से लेफ्ट जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 19 और यहाँ 21 से राइट जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 23, यानी 19, 21 और 23 यही तीन ऐसी विषम संख्या है जिनके वर्गों का योग 1331 होगा। अब चूंकि प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो 23 ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 884 हो तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दो लगातार सम संख्या के वर्गों का योग 884 दिया है तो सबसे बड़ी सम संख्या बताना है कि कितना होगा। तो अब यहाँ दो लगातार सम संख्या के वर्गों का योग 884 दिया है तो इस योगफल में यानी 884 में हम लोग संख्या से भाग देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 2, तो 884 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे और इसके नज़दीक मान निकालेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब 442 किसके नज़दीक का वर्ग हो जाएगा, तो ये भी 21 के वर्ग के नज़दीक हो जाएगा। अब इससे हम लोग एक लेफ्ट बढ़ेंगे और इससे हम लोग एक राइट बढ़ेंगे। जब लेफ्ट बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 और राइट बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो दो लगातार सम संख्या, एक हो जाएगी 20 और दूसरी हो जाएगी 22। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो सबसे बड़ी संख्या तो ये हो जाएगा 22 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब लगातार सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का योग दिया हुआ हो तो सबसे पहले वर्गों के योग में हम लोग संख्या से भाग दे देंगे और भाग देने के बाद में हम लोग ये देखेंगे कि उसके नज़दीक किसका वर्ग आ रहा है। जैसे यहाँ 442 के नज़दीक 21 का वर्ग आ रहा है। अब आपको यहाँ ये नहीं ध्यान देना है कि इसके नज़दीक जो वर्ग आ रहा है वो सम संख्या है या विषम संख्या है, वो हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी भाग देने पर जिसके नज़दीक वर्ग आया था वो भी 21 ही था, लेकिन उसमें तीन लगातार विषम संख्या की बात की जा रही थी तो हम लोग 21 के जस्ट पहले विषम संख्या 19 कर दिए थे और 21 के जस्ट बाद विषम संख्या 23 कर दिए थे। लेकिन यहाँ सम संख्या की बात की जा रही है तो यहाँ पे 21 के जस्ट पहले हम लोग सम संख्या 20 कर देंगे और 21 के जस्ट बाद हम लोग सम संख्या 22 कर देंगे। तो दो लगातार सम संख्या 20 और 22 हो जाएंगी जिनके वर्गों का योग 884 होगा। अब चूंकि यहाँ बड़ी सम संख्या की बात की जा रही है तो बड़ी सम संख्या 22 हो जाएगी और यही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 128 हो तो संख्या का
योगफल योगफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, दो लगातार विषम संख्या के वर्गों का अंतर 128 दिया है, तो संख्या का योगफल बताना है कि कितना होगा। तो दो लगातार विषम संख्या की बात की जा रही है, तो दो के अंतराल पे हम लोग x और x+2 ये दो लगातार विषम संख्या मान लेते हैं, और इनके वर्गों का अंतर 128 है, तो x+2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 128 हम लोग कर देते हैं। अब x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 128। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 4x बराबर हो जाएगा 128 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो गया 124, और 4 से 124 31 बार में विभाजित हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 31। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो संख्याएं हो जाएंगी x और x+2 हम लोगों ने माना है, तो एक संख्या हो जाएगी 31 और दूसरी संख्या हो जाएगी 31+2 यानी 33, और इनका योग पूछा जा रहा है, तो योग हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा 31 + 33 बराबर 64, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों जब भी लगातार सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का अंतर दिया रहेगा, तो हम लोग सबसे पहले लगातार विषम संख्या या सम संख्या मान लेंगे, और प्रश्न के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ दो लगातार विषम संख्या के वर्गों का अंतर 128 है, तो इन दोनों विषम संख्या को जो हम लोगों ने माना है इनका अंतर 128 के बराबर कर देंगे, और इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे, और संख्याएं हो जाएंगी। जैसे पहली संख्या हम लोगों ने x माना है और दूसरा x+2 माना है, तो एक संख्या हो जाएगी 31 और दूसरी संख्या हो जाएगी 33, और इनका योगफल पूछा जा रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन इसके लिए भी एक ट्रिक होता है, और ट्रिक ये है जिसे हम लोग सेकेंड मेथड भी कह सकते हैं। दो लगातार सम या विषम संख्याओं का योग बराबर वर्गों का अंतर बटे 2। तो दोस्तों जब भी दो लगातार सम या विषम संख्या के वर्गों का अंतर दिया हुआ रहेगा और संख्याओं का योग पूछा जाएगा, तो सीधे हम लोग इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, दो लगातार सम संख्या या विषम संख्या का योग बराबर वर्गों का अंतर बटे 2। अब प्रश्न में दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 128 दिया है, और संख्याओं का योग पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो वर्गों का अंतर दिया है 128, और इसमें हम लोग 2 से भाग दे देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा 64, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी दो लगातार सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का अंतर दिया हुआ रहेगा, तो उन सम संख्या या विषम संख्या का योग हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे वर्गों का अंतर बटे 2 करके। जैसे यहाँ दो लगातार विषम संख्या के वर्गों का अंतर 128 दिया है, तो इसमें सीधे 2 से भाग दे दीजिए, तो जो परिणाम मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 हो तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में विषम संख्या के वर्गों का अंतर ये 128 दिया था, अब यहाँ पे दो लगातार सम संख्या के वर्गों का अंतर 84 है, तो संख्याओं का योगफल हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो जो वर्गों का अंतर दिया है 84, इसमें हम लोग सीधे 2 से भाग दे देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा 42, यही आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछी जाती कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो संख्याएं निकालने के लिए आप 42 में 2 से भाग दे दीजिए, तो ये मिला 21, और इसके पहले एक वैल्यू रख दीजिए और इसके बाद में एक वैल्यू रख दीजिए, तो संख्याएं 20 और 22 हो जाएंगी। तो दोस्तों जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे कि लगातार सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का अंतर दिया हुआ है, तो हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, या ट्रिक कह लीजिए, वर्गों का अंतर में सीधे हम लोग 2 से भाग दे देंगे, तो वही आंसर हो जाएगा। एग्जामिनेशन में संख्याओं का योग निकालने के लिए ही पूछा जाता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में दो लगातार विषम संख्या के वर्गों का अंतर 128 दिया हुआ है, और इस वाले क्वेश्चन में दो लगातार सम संख्या के वर्गों का अंतर 84 दिया हुआ है, तो 84 में हम लोग सीधे 2 से भाग दे देंगे, तो यही 42 आंसर हो जाएगा। अब इसी में अगर ये पूछा जाए कि संख्याएं कितनी हैं, तो 42 का आधा कर लीजिए, और इसी के ठीक पहले 20 और इसी के ठीक बाद 22 कर दीजिए, तो ये आपका दोनों संख्या हो जाएगा जिसके वर्गों का अंतर 84 होगा। इसमें अगर संख्या पूछा जाएगा तो 64 का आधा 32 कर लीजिए, 32 के ठीक पहले 31 और 32 के ठीक बाद 33, यानी 31 और 33 ये दोनों संख्या हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है, दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 255
हो तो हो तो संख्याओं का योग कितना होगा, कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 255 है, तो संख्याओं का योग पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो यहाँ पे दो लगातार विषम संख्या हम लोग x और x प्लस 2 मान लेते हैं। अब दोनों लगातार विषम संख्या का गुणनफल 255 दिया है, तो x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 255, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 255 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 255 बराबर 0, यह द्विघात समीकरण के रूप में मिला, जो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। इसमें c का गुणा हम लोग a में करते हैं, और इसका गुणनखंड इस तरीके से करते हैं कि गुणा करने पे ac प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पे b प्राप्त हो। तो यहाँ पे 255 का गुणनखंड हम लोग इस तरीके से करेंगे कि गुणा करने पे 255 एक्स स्क्वायर प्राप्त हो और घटाने पर प्लस 2x प्राप्त हो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 15x माइनस 255 बराबर 0। अब x को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 17 माइनस यहाँ 15 को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 17 बराबर 0। अब x प्लस 17 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 17 और x माइनस 15 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 17 और 15। अब माइनस 17 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। अब संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो संख्याओं को हम लोगों ने माना है x और x प्लस 2, तो एक संख्या हो जाएगी 15 और दूसरी संख्या हो जाएगी 17, और इनका योग पूछा जा रहा है, तो इनको हम लोग जोड़ देंगे तो 15 प्लस 17 बराबर 32, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब दो लगातार सम संख्या या विषम संख्या का गुणनफल दिया हुआ है तो संख्याओं का योग बताना है, तो सबसे पहले हम लोग दो लगातार सम या विषम संख्या मान लेंगे 2 के अंतराल पर, और प्रश्न के अकॉर्डिंग चूंकि इनका गुणनफल 255 दिया है तो इसको सॉल्व करके हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान माइनस 17 और 15 मिला, तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा केवल 15। और चूंकि यहाँ संख्याएं x और x प्लस 2 मानी गई हैं, तो एक संख्या हो जाएगी 15 और x प्लस 2 के लिए दूसरी संख्या हो जाएगी 17, और इनका योगफल पूछा जा रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो जो परिणाम प्राप्त होगा 32, ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में आपके पास इतना समय न हो तो इसके लिए भी एक ट्रिक होता है, और ट्रिक ये है कि जब भी दो लगातार विषम संख्या या सम संख्या के गुणनफल में हम लोग एक जोड़ देते हैं तो जो परिणाम प्राप्त होता है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है, जिसे मैं नोट करके यहाँ लिख देता हूँ। नोट दो लगातार सम या विषम संख्या के गुणनफल में एक जोड़कर वर्गमूल निकालने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी और उससे लेफ्ट और राइट बढ़ेंगे। जैसे दो लगातार विषम संख्या का गुणनफल कितना दिया है 255, तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक जोड़ेंगे, तो गुणनफल 255 में एक जोड़ने पर ये हो गया 256। अब 256 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो ये हो गया 16 और ये हो जाएगी बीच की संख्या, और इससे लेफ्ट और राइट हम लोगों को बढ़ना है। तो चूंकि दो लगातार विषम संख्या का गुणनफल 255 है, तो 16 के ठीक पहले विषम हम लोग करेंगे 15 और 16 के ठीक बाद हम लोग विषम करेंगे 17, तो दो लगातार विषम संख्या 15 और 17 हो जाएगी। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो संख्याएं हो जाएंगी 15 और 17, और इनका योग पूछा जा रहा है, तो 15 और 17 को हम लोग जोड़ देंगे तो परिणाम मिलेगा 32, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों जब भी दो लगातार सम संख्या या विषम संख्या का गुणनफल दिया हो और ये पूछा जाए कि संख्याएं कितनी है या उनका योग कितना है, तो जो भी दो लगातार सम संख्या या विषम संख्या का गुणनफल दिया हो रहेगा उसमें हम लोग एक जोड़ करके सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में दो लगातार विषम संख्या का गुणनफल 255 दिया है, तो इसमें हम लोग एक जोड़ करके यानी ये जो 256 मिला इसका सबसे पहले हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल कितना मिला 16। अब क्या है, इसके लेफ्ट और राइट हम लोग बढ़ेंगे, तो 16 के लेफ्ट जब हम लोग बढ़ेंगे तो चूंकि विषम संख्या की बात की जा रही है तो एक वैल्यू हो जाएगा 15 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा 17,
यानी एक संख्या 15 हो गई, दूसरी संख्या 17 हो गई, और इनका योग पूछा जा रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 2808 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 2808 है तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है कि कितनी होगी। तो जो दो लगातार सम संख्या का गुणनफल है 2808, इसमें हम लोग सबसे पहले एक जोड़ेंगे तो ये हो गया 2809, और इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 53। और वर्गमूल निकालने की विधि पहले चैप्टर में ही मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें आप प्लेलिस्ट में वर्ग एवं वर्गमूल के चैप्टर में जाकर के देख सकते हैं। तो 2809 का वर्गमूल हो गया 53, और इसके लेफ्ट में हम लोग बढ़ेंगे तो चूंकि सम संख्या की बात की जा रही है तो ये हो गया 52, और राइट में हम लोग बढ़ेंगे तो सम संख्या की बात की जा रही है तो ये हो गया 54। यानी एक संख्या हो गई 52 और दूसरी संख्या हो गई 54। लेकिन यहाँ पे तो सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 54, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों जब भी दो लगातार सम संख्या या विषम संख्या का गुणनफल दिया हुआ होगा तो सबसे पहले उस गुणनफल में हम लोग एक जोड़ेंगे और उसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, और उसके लेफ्ट और उसके राइट में हम लोग बढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ सम संख्या की बात की जा रही है तो लेफ्ट हम लोग बढ़ेंगे तो सम संख्या 52 हो जाएगी, और राइट हम लोग बढ़ेंगे तो सम संख्या 54 हो जाएगी। अब यहाँ पे संख्याओं का योग नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है, तो 54 ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा सम संख्या एवं विषम संख्या के गुणनफल पर आधारित प्रश्न, सम संख्या एवं विषम संख्या के वर्गों के अंतर पर आधारित प्रश्न, सम संख्या एवं विषम संख्या के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न, और सम संख्या एवं विषम संख्या के योग पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो ऐसे ही ट्रिक सीखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।